तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला वाला एपिसोड खत्म हुआ था। एमसी अपने माइंड में जो भी उसकी प्रीवियस लाइफ की जानकारी थी उससे उस सेंटीपीड का पता लगा लेता है और उन दोनों से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ वो जाइंट सेंटीपीड कहाँ मिलेगा। ये सुनकर वो दोनों एक साथ बोलते हैं, तो हम इसे कहाँ पर ढूंढे। फिर एमसी सोचता है और कहता है, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि आपने अभी तक किस क्षेत्रों में खोज की और कब। यह सुनकर वो पेट्रियाज बताता है, हमने उत्तर और पूर्व की दिशा में खोज की दिन के समय। फिर एमसी मन में सोचता है, अच्छा ऐसा तो आश्चर्य की बात नहीं है, तुम्हें यह नहीं मिला होगा। फिर उन दोनों से कहता है एमसी, तो तुम्हें वहाँ ये मिला ही नहीं होगा। वो एल्डर कहता है, हाँ हमें वो वहाँ नहीं मिला। तो तुम बता सकते हो क्यों? एमसी कहता है, जरूर। फिर एमसी ज्ञान देने लग जाता है। जो सेंटीपीड है ना, वो अर्थोपोडा संघ और चिलोपोडा संघ से आते हैं। गाइज ये इनकी जातियां हैं और इनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है एवं ठंडा खून होने के कारण आसपास का वातावरण इन्हें नमी वाला चाहिए। परंतु ये दूसरे वर्षा वाले कीड़ों से विपरीत है, क्योंकि सेंटीपीड के खोल में जल की रोकने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वो गीली जगहों को नापसंद करते हैं। ये एक ऐसा जानवर है जिसे नमी की जरूरत है, परंतु गीली जगहों को नापसंद करता है, जो इस सेंटीपीड के झरनों और नदियों के किनारे पाने की संभावना को कम कर देता है। यह सुनकर वो एल्डर कहता है, मैंने सोचा था कि यह सेंटीपीड गीले स्थानों को पसंद करते हैं। यह सुनकर एमसी कहता है, आपको वहाँ छोटे छोटे बच्चे मिले होंगे सेंटीपीड के, पर आपको वहाँ कोई बड़ा नहीं मिला होगा। सेंटीपीड का साइज बड़ा होने के कारण वो जंगलों और नदियों में नहीं रह सकता, और क्योंकि वो इतने बड़े होते हैं इसलिए वह छुप भी नहीं सकते। ये सुनकर वह दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। फिर पेट्रियाज एमसी से पूछता है, तो ये हमें कहाँ मिलेगा? अगर हमें वहाँ मिल जाए जहाँ तुमने बताया तो हम तुम्हें बड़ा इनाम देंगे। तो एमसी मुस्कुराता है और कहता है, पश्चिम की तरफ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको पश्चिम की ओर चट्टानों में ढूंढना चाहिए। और एमसी मन में सोचता है, इस सेंटीपीड को चट्टानों के नीचे आराम मिलेगा और ये दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। और वो सभी पेट्रियाज और एल्डर अपने सभी लोगों को लेकर पश्चिम की ओर पहाड़ियों में आ जाते हैं और हमें उस पेट्रियाज को दिखाया जाता है जो ऊंची पहाड़ी पर खड़ा दूर दूर तक ढूंढ रहा था सेंटीपीड को। और पीछे से टांग प्लेन का एक बंदा आता हुआ कहता है, पेट्रियाज क्या वो यंग वॉरियर गलत नहीं हो सकता? ये सुनकर पेट्रियाज नीचे आता हुआ कहता है, चलो चलो तीर का सिग्नल देकर सभी को इकट्ठा कर लो। वो बंदा भी ओके बोलकर तीर का सिग्नल को देता है, जिससे सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। एक बंदा कहता है, आशा है यंग वॉरियर सही निकले। फिर दूसरा बंदा कहता है, हम सेंटीपीड को क्यों ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तीसरा बंदा कहता है, पर यंग वॉरियर तो ज़्यादा ही चालाक लग रहा था। इन सभी की बातें सुनकर सामने बेटा पेट्रियाज भी सोचता है, मेरी बेटी हांग जो कि इतनी टैलेंटेड है, क्या हेवन ने उसका साथ छोड़ दिया क्या? फिर वहाँ पर वो एल्डर भी आ जाता है। गाइज अब हम इसे ग्रैंड पेट्रियाज बुलाएंगे। वो कहता है, क्या तुम सभी भी उसे नहीं ढूंढ पाए? पेट्रियाज कहता है, हाँ, पर क्या आपने ढूंढ लिया क्या? वो ग्रैंड पेट्रियाज भी कहता है, नहीं, हमें भी नहीं मिला। फिर वो ग्रैंड पेट्रियाज सोचता है, हांग की हालत कैसी होगी। फिर पेट्रियाज कहता है, पिताजी हम दक्षिण की ओर यात्रा करेंगे, हमें यहाँ तो उस सेंटीपीड का कोई भी निशान नहीं मिला। फिर वो ग्रैंड पेट्रियाज भी हाँ कह देता है। फिर वो सोचता है और कहता है, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। अरे मैं इसे कैसे भूल गया, आखिरकार यही सही जगह है। ये देखकर पेट्रियाज कहता है, क्या आपको कुछ समझ में आया? फिर वो ग्रैंड पेट्रियाज कहता है, नहीं, जैसा कि तुमने कहा, किसी का निशान या मौजूदगी महसूस नहीं हुई, क्योंकि कोई है ही नहीं। मुझे लगता है कि वो सेंटीपीड यहीं पर मिलेगा, क्योंकि पिछले
3 दिनों में क्या आपको यहाँ कुछ भी दिखा? पैट्रियाज भी कहता है नहीं दिखा। फिर पैट्रियाज सोचता है कि जानवरों का मल भी नहीं और कोई निशान भी नहीं। हाँ, हो सकता है कि वो सेंटीपीड यहीं मिले। फिर ग्रैंड पैट्रियाज कहता है क्या इस पर्वत का सुनसान होना अजीब नहीं है? पैट्रियाज भी कहता है हाँ, न ही कोई जानवर है। और ग्रैंड पैट्रियाज कहता है वो सभी भाग गए या सेंटीपीड का खाना बन गए। डेफिनेटली उसे यही होना चाहिए। हम हांग को अभी बचा सकते हैं। और पैट्रियाज भी लाइक फाइनली मैं अपनी बेटी को बचा सकता हूँ। और उसी समय जमीन जोर से हिलने लगती है और दरारें पड़ने लगती है और उनके सामने का पहाड़ फट जाता है जिसमें से एक बड़ा सा पैर बाहर निकलता है सेंटीपीड का। दूसरे बंदे इसे देखकर चौंक जाते हैं और ग्रैंड पैट्रियाज की तो हालत ही खराब हो जाती है साइज को देखकर। और गाइज हमें उस सेंटीपीड को पूरा दिखाया जाता है और फिर हमारा चेन शिफ्ट होता है एमसी की तरफ। एमसी कहता है वो सेंटीपीड कितना बड़ा होगा कि इतना शोर कर रहा है। फिर एमसी स्माइल करता हुआ कहता है एक सेंटीपीड जो पूरे इंसान को निगल सकता है। सच में मैं अभी उसे देखना चाहता हूँ। और गाइज यह एपिसोड हमारा एंड हो जाता है।